बस थोड़ा सा समय और चाहिए। अगर आपको लगा हो कि अनिल तेजस्वी जी ने वाकई बहुत अच्छा कविता पाठ किया हो तो पूरा सदन एक बार दोनों हाथ उठाकर उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके फेफड़े को सही सलामत रखे, क्योंकि मैं अगर इतनी जोर जोर से बबलू भैया कविता पढ़ूं तो मेरे फेफड़े निकल के बाहर आ जाए। मैं एक विशेष काम से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं, आपके प्राण नहीं पीऊंगा। बहुत अच्छा कविता पाठ इन्होंने किया। थोड़ा सा जो लोग उठ बैठ रहे हैं, आप लोग 2 मिनट में थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाए। मैं एक विशेष काम से उपस्थित हुआ हूं। हमें जिस व्यक्ति ने पूरी रात इस कवि सम्मेलन को अपने संचालन से चलाया, भाई बंशीधर मिश्रा जी, हम वे अच्छा संचालन करते हैं लेकिन वे उससे ज्यादा अच्छे कवि हैं। हो सकता है आप उनके बारे में मुझसे ज्यादा जानते हो, लेकिन इस समय छत्तीसगढ़ से एक नाम निकलकर जो पूरी देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहा है, उसका नाम होता है भाई बंशीधर मिश्रा। हम उनकी कविता सुनना चाहते हैं। जो मेरे मित्र लोग खड़े हैं, मेरा निवेदन है आप 2-5 मिनट और बैठ जाइए। रात की 1 बजे तक अब आपने यहाँ पर टाइम बिता लिया, अब घर जाके भी क्या करेंगे? मेरा मतलब है सोना ही है तो आधे घंटे बाद सोएंगे। थोड़ा सा और आप व्यवस्थित हो जाइए। मैं बिखरे हुए माहौल में बंशीधर जी को खड़ा करना नहीं चाहता हूँ। अनिल तेजस्वी जी ने बहुत अच्छा कविता पाठ किया। इन्होंने पाकिस्तान की बात की। आप विश्वास मानिएगा बबलू भैया, मैं पाकिस्तान पर कोई कविता नहीं लिखता हूँ। इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि हम तो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं। हमारे धर्म में जैसे इन्होंने बताया कि लिखा हुआ है जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, पुनर्जन्म लेंगे फिर देश पर कुर्बान होंगे। मुस्लिम धर्म में लिखा है एक बार जो मर गया वापस जिंदा नहीं होगा। इसमें बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, कोई मुझे बताए कि हिंदुस्तान का जन्म कब हुआ, किसे नहीं पता। लेकिन हमें पता है कि पाकिस्तान का जन्म 14 अगस्त 1947 को हुआ। मतलब जिसका जन्म हुआ वो तो मरेगा। और मुस्लिम धर्म में तो लिखा हुआ है कि एक बार जो मर गया वो गया। तो जो अपने आप मरने वाला उसकी टेंशन हम काहे के लिए पालें? मैं क्या बिना टेंशन का कवि हूँ। थोड़ा सा माहौल व्यवस्थित हो गया है। एक हास्य व्यंग का कवि जो इस छत्तीसगढ़ की मिट्टी ने दिया। बेशक आपने कई कवि सम्मेलन सुने होंगे, देखे होंगे, करवाए होंगे, लेकिन इस समय पूरे छत्तीसगढ़ से एक नाम निकलता है जो एक झटके में पूरे देश पर छा जाता है। उसका नाम होता है भाई बंशीधर मिश्रा। ये पूरा देश इस समय उनके लिए एक ही बात कहता है कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। मैं उन्हें आवाज देना चाहता हूँ। आपके अपनी मिट्टी के बेटे हैं। वे हास्य व्यंग लिखते हैं। हास्य व्यंग के उस कवि के लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ते हुए ना माइक सौंपना चाहता हूँ। तो ये हास्य व्यंग के कवि खुद पर व्यंग करके आपको हंसाने की कोशिश करते हैं। चौथी पंक्ति में आप अपने बेटे को आवाज दे माइक तक आने के लिए कि जब तक रहा धूप में चादर बना रहा, मैं अपनी माँ का आखिरी जेवर बना रहा, और ये दुनिया हंसना न भूल जाए इसलिए मैं बादशाह होकर भी जोकर बना रहा। जोरदार ताली से आवाज दे भाई बंशीधर मिश्रा। भाई बंशीधर मिश्रा जी हमारे चांपा की जमीन से जुड़े हुए हैं और मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। आज मैं कई साल, मेरे ख्याल से 20 साल बाद बंशीधर भाई से मिल रहा हूँ। मैं बहुत दिल से स्वागत कर रहा हूँ और वो माइक का संचालन। आइए भाई बंशीधर भाई। धन्यवाद बंटी भाई। आधा रात के आके मोला माला पहना दीस। हाँ, अब समझ में नहीं आते प्रोत्साहन में पहना है कि समलैंगिक विवाह समझ के पहना है। काहे
माला पहनाइस मोला कोई खुशी नहीं होइस। ए माला ला चाहतीस तो कवित्री भी पहना सकत रहीस। एक बात बिल्कुल सत्य है, नारी के अलग ही महत्व है। अगर कवित्री है बेशरम फूल कनेर फूल के भी माला पहना थे तो ऐसे लगते चंपा चमेली की माला है। और बंटी भाई गोंदा फूल के माला पहनाइस ऐसे लगी घोड़ा कराट पे डाल देते। भाई अनिल तेजस वीर रस के अतका संचार कर दे है, सबके बीपी बढ़ गए है। अब मैं अगर हंसा तो शुगर होए के खतरा है। हास्य के कवि हैं लेकिन अतका जोश आगे कि महूर लगत है कि कम से कम वीर रस के 2 पंक्ति मुझे पढ़ना चाहिए अगर इजाजत है तो। खबरदार दुश्मनों, कोष्ठक में 440 वोल्ट। खबरदार दुश्मनों, अगर हाथ आए तो माखूर की तरह मल दूंगा, पैर के नीचे आए तो बीड़ी की तरह मसल दूंगा। अगर ज्यादा संख्या में आए तुम लोग, पतली गली से चुपचाप चल दूंगा। अब काहे हास्य रस के कवि कतका वीरता दिखाई। एक रचना पढ़ा था मैं अंतिम चिंतन के, अब आधा रात के हंसियात आदमी गलत समझते। ये जो भ्रष्टाचार है, चारों तरफ भ्रष्टाचार की बात होते तो हमन सबके में का प्रतिक्रिया है, मीडिया के, जनता के, विपक्ष के, सरकार के, एक कविता में समेटा था। हास्य के कम चिंतन की कविता है। बंटी भाई ध्यान सुनिया। बंटी भाई लेकर वो ध्यान से कहा था कि सरदार मतलब बाद में समझ में आते। हाँ नहीं 10 साल तक एक सरदार ला देखे हैं तब कहत हुए। ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो भ्रष्टाचार है लोकतंत्र के शिष्टाचार है। ये जो भ्रष्टाचार है लोकतंत्र के शिष्टाचार है। पेपर वाला मन 4 दिन मिर्च मसाला लगा के लिखते, टीवी में भी रंग रंग के ब्रेकिंग न्यूज दिखते। पेपर वाला मन 4 दिन मिर्च मसाला लगा के लिखते, टीवी में भी रंग रंग के ब्रेकिंग न्यूज दिखते। मीडिया हर घोटाला में ऐसे रोवत है जैसे हमारे देश में पहली बार घोटाला हुआ थे। मीडिया हर घोटाला में ऐसे रोवत है जैसे हमारे देश में पहली बार घोटाला हुआ थे। जागरूक नागरिक होए के नाते हम उन भ्रष्टाचार पे चर्चा करथन, पान ठेला में खड़े होके 10 रुपया खर्चा करथन। जागरूक नागरिक होए के नाते हम उन भ्रष्टाचार पे चर्चा करथन, पान ठेला में खड़े होके 10 रुपया चर्चा करथन। और कथन ए दारी के घोटाला है जबरदस्त है, 2G स्पेक्ट्रम ले भी मस्त है। ए दारी के घोटाला है जबरदस्त है, 2G स्पेक्ट्रम ले भी मस्त है। बजट के हिसाब से पिछला है कर आधा है, 1 करोड़ में 2 शून्य ज्यादा है। बजट के हिसाब से पिछला एक आधा है, 1 शून्य में 2 शून्य ज्यादा है। ओकर बाद हो जाथन फेर इजी, क्रिकेट मैच देखे में फेर बिजी। एकर बाद हो जाथन फेर इजी, क्रिकेट मैच देखे में फेर बिजी। घोटाला शब्द सुनते ही विपक्ष जागते, घोटाला शब्द सुनते ही विपक्ष जागते, सीधा उठ के दिल्ली की तरफ भागते। अपन टोपी और कुर्ता धूरा झाड़ते, संसद में बगवा सही दहाड़ते। अपन टोपी और कुर्ता धूरा झाड़ते, संसद में बगवा सही दहाड़ते। ऐसे लगते ए दाई तो महाभारत खच्चित माछी, सरकार के दादा भी नहीं पाछी। ए दारी तो खच्चित महाभारत माछी, सरकार के दादा भी नहीं बाछी। सरकार है लेकिन विपक्ष लगत है, ते कौन सा दूध के धुलाए। तहूँ तो अपन जमाना में सैनिक मन के ताबूत खाए, हमन तो तब नहीं चिल्लाए। फिर प्रधानमंत्री सब ला डिनर पे बुलाते, लोकतंत्र की इज्जत करना सीखत है। और कथे जब भी नेता आपस में लड़ते हैं, जब भी नेता आपस में लड़ते हैं, तभी तो अन्ना हजारे लोग सिर पे चढ़ते हैं। जब भी नेता आपस में लड़ते हैं तभी तो अन्ना हजारे जैसे लोग सिर पे चढ़ते हैं। सब नेता एक दूसरे ले माफी मांग के गला मिलते, एक दूसरे के होठ ला नोट में सिलते और शपथ लेते आगे जब भी घोटाला करेंगे। शपथ लेते आगे जब भी घोटाला करेंगे, सबकी जेब बराबर भरेंगे। आगे जब भी घोटाला करेंगे, सबकी जेब बराबर भरेंगे। सरकार है फिर विश्वास मत पथे, भले ही जनता के पीठ में छुरा भोंकत है।
सरकार है विश्वास मत पथे, भले ही जनता के पीठ में छुरा भोका थे, पुराना ल भुला के अब आगे नया के तैयारी है, चोर ल चंडाल के समर्थन जारी है। ओकरे पर मैं कथा सब पार्टी मन अपन अपन झंडा लहला थे, सब पार्टी मन अपन अपन झंडा लहला थे। हमर देश ल भगवान कसम भगवान ह चला थे, हमर देश ल भगवान कसम। अब मैं आभार प्रदर्शन बा चांपा सेवा समिति के मनोज मित्तल जी आमंत्रित करा था कि आए आभार प्रदर्शन करें। पुरुषोत्तम शर्मा जी भी आए। हाँ, थोड़ा अभी अभिनंदन पत्र दिया जाएगा कवियों को, 1 मिनट रुक जाएं, नहीं तो कवि पीछे पीछे आपके घर तक जा सकते हैं, इसलिए इनको यही निपटा दो। चांपा सेवा संस्थान के प्रति समर्पण दिखाने वाले मैं सभी श्रोताओं का हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। और एक छोटी सी औपचारिकता शेष रह गई थी। चांपा सेवा संस्थान की ओर से सभी आमंत्रित कविगण को यह अभिनंदन पत्र दिया जा रहा है। शहर के एसडीओपी माननीय श्री प्रवीण चंद्र राय जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आकर हमें अपना आशीर्वाद दें। दुर्गा श्रीवास, पवन यादव, अमित ताम्रकार, तिलेश केवट, तरुण जैन जी को यह अभिनंदन पत्र समर्पित करेंगे। जल्दी से जल्दी आए, अगर कोई एक नहीं होगा तो जो जिनका नाम पुकारा जा रहा है बाकी लोग आ जाएं। इसके बाद अमरजीत सलूजा, रौनक लाल, संतोष जयश्री, रामनंदन वाघ तैयार रहेंगे। इन लोगों को पहले वापस लौटने दो, वजन बढ़ जाए। अमरजीत सिंह सलूजा, रौनक लाल गुप्ता, संतोष जयश्री, रामनंदन वार जी, मीर अली मीर जी को अभिनंदन पत्र समर्पित करेंगे चांपा सेवा संस्थान की ओर से। अतुल ज्वाला, कृष्णा देवांगन, धनराज देवांगन, गणेश श्रीवास, मनोज विरानी, कृष्णा देवांगन, धनराज देवांगन, गणेश श्रीवास, मनोज विरानी, अतुल ज्वाला जी को चांपा सेवा संस्थान की ओर से यह अभिनंदन पत्र समर्पित करेंगे। तरुण राठौर, संतोष सोनी, शेखर सोनी, सिद्धनाथ सोनी जी और श्रीमती गीतांजलि गुप्ता जी से निवेदन है कि प्रेरणा ठाकरे जी को चांपा सेवा संस्थान की ओर से यह अभिनंदन पत्र सौंपेंगे।
आरडी दीवान राजेश श्रीवास, अमित विश्वकर्मा, विशाल विश्वकर्मा, विद्या सोनी जी, कमलजीत सलूजा जी, श्रीमती दिव्या निशा दुबे जी को यह अभिनंदन पत्र समर्पित करेंगे। महावीर सोनी, महेंद्र तिवारी, रामू खुबानी, मोहनीश सोनी जी इसके बाद तैयार रहेंगे। आप कौशल साहू जी को यह अभिनंदन पत्र समर्पित करेंगे। दीपक विश्वकर्मा, हितेंद्र विश्वकर्मा, राम कुमार सोनी, बजरंग देवांगन, पूनम राय, पूनम देवांगन जी से अनुरोध है कि यह अभिनंदन पत्र आप सब समर्पित करेंगे बंशीधर मिश्रा जी को। मातृशक्ति का थोड़ा इंतजार करेंगे राम कुमार सोनी जी। पंकज राय, शिव थवाई, माननीय एसडीओपी सर पंकज राय जी, बनवारी लाल जी शर्मा जी से निवेदन है अनिल तेजस जी को यह अभिनंदन पत्र समर्पित करेंगे। ताऊ जी को लेके आएंगे।
चाबी